ड्राफ्ट। ठीक है। ठीक है, तो लास्ट हम लोगों ने नेबार अपना कंप्लीट कर दिया था इसमें। आज हम लोग देखेंगे क्राउजल। दो तीन लोग रहते हैं, भी रुक जाओ। तो क्राउजल बेसिकली हमारा जो होता है स्लाइडर, हम उसकी बात करेंगे यहाँ पर आज। ओ भाई। हाँ जी मानसू बोलिए। ठीक है, तो क्राउजल के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हैं। लाइक बेसिक इस तरह का तुम लोग देखते हैं जिसमें आपको कोई कैप्शन या बटन नहीं होता है, या फिर आपका इंडिकेटर बेस्ड, या फिर आपके कैप्शन बेस्ड। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्लाइडर अवेलेबल हैं। और जनरली जब हम लोग हाँ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे सर्कल करना है आपने इसको, ठीक है, कॉपी कर लो यहाँ से, यहाँ पे लाके कोड को कॉल करो। यहाँ से इमेज का फोल्डर कॉपी, यहाँ आइए और अपनी इमेज का पाथ जो है वो चेंज कर दो यहाँ पर। कैप्स लॉक ऑफ, इमेज स्लैश, यहाँ पर करेंगे 3 और 4, ओपन विद लाइव सर्वर। अब हमें इसको यहाँ से चेंज करना है ना, सर्कुलर। सर्कुलर लाने के लिए आपने क्या करना है, इसको राइट क्लिक, इंस्पेक्ट, और इस पर्टिकुलर आइटम को टारगेट करना है आपने। तो यहाँ पे क्या लिखा रहा है, क्राउजल इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स में आपने इस क्लास को कॉपी कर लेना है,
कॉपी, यहाँ पर आइएगा और इसमें आने के बाद यहाँ पर डिफाइन करेंगे स्टाइल टैग। स्टाइल टैग में क्राउजल इंडिकेटर को कॉपी करेंगे, यहाँ जाके आप डिफाइन करेंगे विड्थ 15 पिक्सल, हाइट 15 पिक्सल और इस पर मार्क कर दें आप इम्पोर्टेंट। प्रेस करेंगे कंट्रोल एस, राइट क्लिक, ओपन विद लाइव सर्वर। कुछ और प्रॉपर्टीज भी चाहिए वो भी लगा दो। ठीक है, कॉपी, पेस्ट, यहाँ पर चेंज करना है। जैसे कि 30 बाई 30 का अगर आपने सर्कल बनाना है तो यहाँ जाके मेंशन करो, इम्पोर्टेंट मार्क कर दो एंड ओपन विद लाइव सर्वर। तो देखो स्क्वायर हो गया, बड़ा हो गया पहले से। अब इसको बॉर्डर रेडियस दे दो, बॉर्डर रेडियस कहीं दो जगह तो नहीं, ज़रा चेक करो एक बार। बॉर्डर नहीं है, नहीं। यहाँ से चेक करो। हम्म, 50% पे काम कर रहा है। ये आपका राउंडेड हो जाएगा, काम कर रहा है। हाँ? एक बार यहाँ चेक करो नॉर्मल में आ रहा था कि नहीं। इसको डिसेबल करके एक प्लेन क्लास का और ले लो एग्जांपल, तो दोनों पे हो जाएगा। डिसेबल, यहाँ जाओ, रिफ्रेश,
ठीक है, तो जब नेक्स्ट करेंगे तो कलर अपना चेंज होगा। कुछ नहीं, वो एक एक्टिव वाली क्लास लगानी थी कि मतलब इतनी देर बाद अपना आप चेंज हो जाए। शायद चल रहा होगा ऑटोमेटिक 5 सेकंड पे ना, एक बार चेक कर लो। तो इसमें ना एक डेटा बी एस इंटरवल हमें मिल जाता है, नीचे आओगे ना तो ऑप्शन मिल जाएगा आपको। आ रहा है ऑटो प्लेइंग क्राउजल। तो आपने क्या करना है, इसमें जाके एक क्लास लेके लगा देनी है। डेटा बी एस राइड ऑटो क्राउजल। नीचे आओ, क्राउजल एग्जाम्पल कैप्शन। ऑटोमेटिक होना चाहिए इसमें, जरा एक मिनट रुको। एक ना राइड करके एक होता है, व्हेन द राइड ऑप्शन, डेटा बी एस स्लाइड नेक्स्ट एंड प्रीवियस। कौन सा? ये अपने में ऑलरेडी लगा हुआ है। डेटा बी एस टारगेट ना, ये लगा हुआ है अपने, ये नेम से मतलब नहीं है। एक प्रॉपर्टी आती है वो हमें लगानी है इसमें। चलो फिलहाल इसी में रिप्लेस करो, और क्या है। यहाँ जाओ, डिफाइन कर दूँ ऑटो प्ले क्राउजल, और यहाँ जाके चेंज कर दो इसके नेम। पाँच सेकंड पे बाय डिफ़ॉल्ट चेंज होगा। और इसका टाइम भी अगर आप कस्टम चेंज करना चाहो तो टाइम भी चेंज हो जाता है। उसके लिए आपको यहाँ पर एक प्रॉपर्टी डालनी है, डेटा बी एस इंटरवल। जैसे ये हम लोगों ने 2 सेकंड पे किया, ये हम लोगों ने 3 सेकंड पे कर दिया, इसको हम लोग डिफ़ॉल्ट छोड़ देते हैं। डिफ़ॉल्ट 5 सेकंड होता है। ठीक है, तो जैसे 2 सेकंड 3 सेकंड पूरे होंगे ताकि दो स्लाइड चेंज होंगे, डिफ़ॉल्ट 5 सेकंड्स।
तो ये हुआ हमारा कि कैसे हम लोग अपने जो बेसिकली बुलेट्स हैं, मतलब जो आपके डॉट नेविगेशन उसको आप चेंज कर पाओगे इसके अंदर, और दूसरा ऑटो प्ले के अंदर टाइम की कस्टमाइजेशन। तो इसके ना जनरली जितने भी एग्जांपल्स हैं वो सब यहाँ पर अवेलेबल हैं, इसमें देख लेना आप। ठीक है, इसमें क्या है, डिसेबल टच स्वाइपिंग। अगर आप चाहते हो कि ये टच पर स्वाइप ना हो तो यहाँ पर डेटा बी एस टच फॉल्स, ये प्रॉपर्टी लग जाएगी, तो आपका टच के ऊपर ये स्वाइप नहीं होगा। बाय डिफ़ॉल्ट मोबाइल में टच के ऊपर ये स्वाइप होके काम कर रहा है आपका। ठीक है, बात करते हैं कि अगर मैं 3 से ज़्यादा स्लाइडर इसमें चलाने हो तो कैसे काम करेगा। तो यहाँ पर जैसे हमारे पास नंबर ऑफ आइटम्स, कॉपी पेस्ट, स्लाइड का सीक्वेंस देख लीजिएगा, नंबर 5 अवेलेबल होना चाहिए आपके पास। राइट क्लिक, ओपन विद लाइव सर्वर, 1 2 3 4, सेम इमेज आ रही है, 5.jpg। सर ये तो जैसे घूम जा रहा है ना स्लाइड वाला, तो हमको मतलब लास्ट वाला मतलब ब्लॉक रखना है, मतलब लास्ट के बाद फिर इधर कोई ये हमारा फर्स्ट वाले में ऐड हो गया है। क्राउजल का मतलब ही होता है कि चीज़ें आपकी लूप में चले। वो जो आप कह रहे हो फिर वो हम कस्टम बना सकते हैं, नहीं तो फिर हम उसके लिए लगाते हैं आउल की लाइब्रेरी। तो ना आउल क्राउजल आता है, इसके अंदर आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेमो मिल जाएंगे। तो जैसे इसका एक बेसिक आपको मिल जाएगा, रेस्पॉन्सिवनेस भी रहेगा इसके अंदर, किस साइज़ के ऊपर कितने आइटम्स आप दिखाना चाहते हो। तो जैसे कि मोबाइल मोड है तो सिंगल आइटम दिखाई देगा, बाकी के 4 आइटम आपके उसमें नहीं दिखाई देंगे। ठीक है, टैबलेट मोड में आओगे तो आपका आइटम बढ़ जाएंगे उसके अंदर, 3 हो गए। डेस्कटॉप मोड में आओगे आइटम और बढ़ जाएंगे इसके अंदर। ठीक है, तो फिर ये वाले क्राउजल भी आते हैं। तो जैसे अभी क्या होता है, नॉर्मली हमारा क्राउजल के अंदर एंटायर स्लाइड मूव होता है। अगर आप चाहते हो आपका एक एक करके प्रोडक्ट मूव हो तो उसके लिए हमें फिर इन लाइब्रेरीज का यूज़ करना होता है। ठीक है, तो बूटस्ट्रैप का जो क्राउजल है वो दिया गया है हीरो सेक्शन के लिए, यानी कि जो बिल्कुल टॉप में आता है ना। अब जैसे फ्लिपकार्ट है, ये हम लोग अमेज़ॉन का एग्जांपल ले लेते हैं। तो यहाँ पर साइट ओनर का ये पर्पज़ है कि अगर यूज़र यहाँ पर देख रहा है तो वो लूप में हमारा जो ग्राफिक है वो चेंज होता रहे इसके अंदर। तो जैसे मान लो हम लोग चेंज करते करते बिल्कुल लास्ट वाले पर आ जाते हैं, तो क्या होगा कि रिवर्स नहीं आएगा, ये फर्स्ट से फिर से स्टार्ट होगा। रिवर्स आएगा तो एक्सपीरियंस अच्छा नहीं होगा, हो गया ना रिपीट। तो इसलिए ऐसा कहीं नहीं लगाना जो तुम कह रहे हो। ये सर रिवर्स नहीं हो रहा, ये ब्लॉक था, मतलब जैसे कि टच करके करते हैं सर, मतलब स्लाइड टच करके करते हैं, जैसे कि नेक्स्ट नेक्स्ट करिए, जैसे इंस्टाग्राम पे फोटो पोस्ट डालता है, तो फिर लास्ट का आइटम हो जाता है ना सर, लोग फिर मतलब तुम किसकी बात कर रहे हो मुझे ये बताओ, वेबसाइट की बात कर रहे हो, इंस्टाग्राम की बात कर रहे हो? ये प्रोडक्ट में ही बता रहा हूँ मैं। तुम लाइव एग्जांपल बताओ। सर जैसे कि कुछ जैसे कि सर 3-4 फ्लिपकार्ट में प्रोडक्ट, कुछ प्रोडक्ट की फोटोज डाली होती है ना, ठीक है, तो एक लास्ट में जाकर घूम जाती है वो, तो वैसे मतलब फिर घूमती नहीं है तो उसी के लिए मैंने आपको आउल क्राउजल वाला बताया। आउल क्राउजल का मैंने बताया। तो अगर आप क्राउजल की बात करें तो क्राउजल इसको बोलते हैं, वो क्राउजल नहीं होता, वो प्रोडक्ट स्लाइडर होता है। ठीक है, क्राउजल मीन्स कि लूपिंग में अगर हमें कोई चीज़ चलानी है उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं। तो जैसे हम लोग इसको देख रहे हैं, या आप अमेज़ॉन पे रहो, ठीक है, आपने यहाँ से नेक्स्ट किया, ठीक है, वापस से आपका फर्स्ट स्लाइड ही आएगा, इसमें लौट के आ गया फर्स्ट स्लाइड। तो इसको चाहो तो रिवर्स में चला लो या फॉरवर्ड में चला लो। ठीक है,
तो ख़त्म होगा, उसके बाद में वापस से शुरू हो जाएगा। अगर ये एंड में आके रुक जाएगा तो इनके लिए गलत हो जाएगा, क्योंकि ये वो चीज़ है ऑफरिंग जो ऑटोमेटेड चलती रहेगी आपकी। वो तुम इसकी बात करो, जैसे मान लो हमारे यहाँ पर बेस्ट डील ऑन स्मार्टफोन्स, तो मान लो जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7, इसका तो बंद हो गया, ये कह रहे हो ना। हाँ, तो ये क्राउजल नहीं बोलते इसको, इसको बोलते हैं स्लाइडर। ये होते हैं क्राउजल्स। क्राउजल का मतलब होता है जो चीज़ लूप में कंटिन्यूटी में बनी रहे, ठीक है, उसमें कंफ्यूजन मत रखो। तो उसमें आपको अलग अलग तरह के ऑप्शंस मिल जाएंगे सारे, जैसा भी आपको चलाना हो, ठीक है। और इसमें आपका ऑटो प्ले अलग है, ऑटो हाइट अलग है, एनिमेट अलग है। ये रिपीट कर रहा है, इसमें हमें बिना रिपीटेशन वाला देखना है। लूप ट्रू, इसको क्या कर दोगे, फॉल्स कर दोगे यहाँ पर वैल्यू को। तो जैसे इसको इंटीग्रेट करना चाह रहे हो, इसको यहाँ से डाउनलोड कर लो, ओपन फोल्डर में जाइए, आउल क्राउजल कॉपी, अपने आज की डेट में आओ, यहाँ ला के कॉल कर लो। अब इसमें क्या है ना, जितने भी नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स है सारे इसके अंदर अवेलेबल है अपने, तो हमें जो एग्जाम्पल बनाना है वो आपने इसमें से निकाल लेना है। तो सोर्स फाइल जिसमें आपकी इमेज जो उसके अंदर यूज़ हो रहे हैं, ठीक है, JS जितने भी यहाँ पर हैं, और आपके सेस फाइल्स। डॉक्स में हम जाएंगे, यहाँ पर हमें इसके डेमो मिल जाएंगे, जैसे वीडियो, एनिमेट, ऑटो हाइट। एनिमेट वाले को रन करो, और ऑटो हाइट, ऑटो विड्थ और होंगे। वही है, डॉक्स, डेमोज, बेसिक, ये वाला है आपका, ठीक है। इसको आपने इंटीग्रेट करना है। इस फाइल को ओपन करोगे यहाँ पर VS कोड में, वैसे ऑलरेडी अपने VS कोड में पहुँच गया है, तो यहाँ आ जाओ। डॉक्स, डेमो, यहाँ से फाइंड आउट करेंगे बेसिक। इसका इसका कोड नीचे दिया हुआ है, यहाँ फाइंड करना है इसको। लूप जहाँ ट्रू, इसको क्या कर देंगे, फॉल्स। नेविगेशन चाहिए नहीं चाहिए, दैट इज़ अप टू यू। यहाँ से ओपन विद लाइव सर्वर करोगे, ठीक है। तो देखो पीछे जाने वाला बंद हो गया, आगे चलोगे तो पीछे वाला एक्टिव होगा, और जब लोग एंड में आ जाएंगे तो लास्ट वाला बटन आपका आके रुक गया। यही चाह रहे हो ना, बन गया। फिर इसको अपना अपने प्रोजेक्ट पे लगा लो, जितना आइटम दिखाना चाह रहे हो वो अपने यहाँ से जाके चेंज कर सकते हो। तो ये फाइल अपनी यहाँ पर दी हुई है कि कितने हमें डेस्कटॉप मोड में दिखाना है, या मोबाइल मोड में, या लैपटॉप मोड में। विड्थ कितना रखना है, आप विड्थ यहाँ पर मेंशन कर लोगे इसके अंदर। मार्जिन बीच में कितना रखना है वो यहाँ डिफाइन कर लोगे, है ना। तो सारे कंट्रोल हैं। और कुछ, यही था, सॉल्व हो गई प्रॉब्लम। तुमने एक बोला, मैंने तुम्हें 1000 एग्जाम्पल दे दिए, इसमें जो मर्जी चला। एक और आता है AIOSCO, इसको हम बोलते हैं, सॉरी AOS, इसको बोलते हैं एनिमेट ऑन स्क्रॉल, ठीक है। इसकी भी लाइब्रेरीज आती हैं। तो जैसे देखते हो बहुत सारी वेबसाइट्स वगैरह जब हम लोग चलाते हैं, तो उसमें क्या होता है, डेटा आपका एनिमेट होकर आता है लेफ्ट राइट से। तो जैसे हमने स्क्रॉल किया इसको, तो डेटा अलग अलग तरह से आ रहा है, देखा होगा वेबसाइट्स में।
तो हर चीज़ की लाइब्रेरी आती है। तो लाइब्रेरी का पर्पज़ क्या है कि आपको ये इतना जावास्क्रिप्ट आना चाहिए कि लगेगी कैसे। अब यही नहीं पता चेंज कहाँ करने, लगानी कैसे, तो फिर फ़ायदा नहीं होता। हर चीज़ नेट पर अवेलेबल है। फंडामेंटल क्लियर होने के बाद में आप इजीली इन सब चीज़ों को यूज़ कर सकते हो। तो इसका अगर इंटीग्रेशन करना है तो ये भी दिखा देता हूँ। यहाँ जाओ और एक न्यू फाइल बना लो, VS5 कार्ड्स एक्सटेंशन .html। लिखिए .container .row .col। यहाँ पर हमें 3 कार्ड बनाने हैं। कार्ड में आइए, यहाँ से एक कार्ड कॉपी यहाँ पर लाके कॉल कर लो। डिफ़ॉल्ट जो विड्थ उसको हटाओ और यहाँ जाके आप लिख देंगे इमेजेस स्लैश। तो कुछ इमेज वगैरह ले लो उसमें। और इसको लाके हम लोग अपने इमेज के फोल्डर में कॉल कर लेते हैं। क्लोज करिए फाइल। यहाँ लाके हमने इसको कॉल कर देना। क्लास बाय डिफ़ॉल्ट अपना कॉल है, इसमें नंबर ऑफ़ कॉलम्स जितने बनाना चाह रहे हो वो डिफाइन कर लो। जैसे हमने ऐसे लिया कॉपी पेस्ट एंड पेस्ट, राइट क्लिक, तो 3 कॉलम्स हमें यहाँ पर आउटपुट में मिलने चाहिए इसके। तो टॉपिक का नाम है एनिमेट ऑन स्क्रॉल। स्क्रॉल होगा तभी एनिमेशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो यानी कि पेज के अंदर मल्टीपल कार्ड्स होने चाहिए इसके लिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से रो को मल्टीपल टाइम कॉल कर लेंगे। ब्राउज़र में जाइए। अब हमारे पास एक ठीक ठाक स्क्रॉलिंग इसमें अवेलेबल है। फ्रंट एंड डेवलपमेंट सीख जाओगे तो ये कॉपी पेस्ट नहीं करना पड़ता, आप एक जगह नंबर लिखते सारे बन जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, अब हमें लाइब्रेरी को इंटीग्रेट करना है इसमें। तो यहाँ पर जहाँ पर हम लोग ये पार्ट देख रहे थे, नीचे जाइए, इसका इंटीग्रेशन दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, CSS कहाँ कॉल होती है, हेड में। ठीक है, तो कॉपी कर लो उसको, यहाँ जाओगे और यहाँ पर लाके इसको यहाँ पर कॉल कर देना है। पाथ लाइव आ रहा है तो कोई टेंशन नहीं है। फिर नीचे जाओगे, एनिमेट ऑन स्क्रॉल जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी, यहाँ जाइए, इसको कॉपी कॉल। इसके बाद आपने इसको इनिशियलाइज कर देना है। ठीक है। अब जिस कार्ड पे जो इफेक्ट चाहिए हमें, तो जैसे ये देख रहे हो फेड डाउन फेड अप, तो आपने ये कॉपी करना है और यहाँ जाके इंटीग्रेट करना है। पहले ये देख लेना कि बाय डिफ़ॉल्ट कितने रो दिखाई दे रहे हैं। 2 रो डिफ़ॉल्ट आ रहे हैं, तो 2 को छोड़ के थर्ड पे ट्राई करना, तभी समझ में आएगा। तो ये हमारा फर्स्ट रो है, इसको भूल जाओ। ये सेकंड रो है, इसको भी छोड़ दो। थर्ड से शुरू करते हैं। तो क्या पूरे रो के ऊपर आप करना चाहते हो? ठीक है, तो जैसे मैं पूरे रो पर लगा रहा हूँ, हम पर्टिकुलर कार्ड पे भी लगा सकते हैं। फिलहाल रो पर देखते हैं पहले। तो पहले वाले में था, दूसरे वाले में क्या डाल दिया, डाउन। यहाँ आएंगे, रिफ्रेश करेंगे। ठीक है, और इस फाइल को एक बार लग गया। कार्ड में लगाना चाहो, पर्टिकुलर कार्ड में भी लगा सकते हो।
तो माउस स्क्रॉल होगा तो ये काम कर जाएगा आपका, ठीक है। इस तरह से फ्लिप वगैरह का कुछ लगाना चाहो इसमें तो उसका भी कोड नीचे मिल जाएगा आपको। तो फ्लिप लेफ्ट या फ्लिप राइट या फ्लिप अप या फ्लिप डाउन, तो यहाँ जाइए। ठीक है, तो काम कर रहे हैं। चलो तो ट्राई कर लेना क्राउजल। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्राउजल आपके आउल क्राउजल से लगते हैं। बाकी आपका एनिमेट ऑन स्क्रॉल मैंने आपको इसलिए बता दिया साथ में। चलिए, और कोई डाउट? नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मॉडल्स। मॉडल्स क्या होते हैं? जैसे हम लोग किसी साइट पर है अगेन, और आप यहाँ से किसी पेज पर जंप करते हो और वापस से आप होम पेज पर आते हो, तो एक हमारे पेज पर क्या होता है, पॉपअप दिखता है। पॉपअप आया, ये होता है आपका क्या, मॉडल इसके अंदर, ठीक है। तो बूटस्ट्रैप भी आपको बाय डिफ़ॉल्ट कुछ रेडीमेड मॉडल ऑफर करता है। आप यहाँ से मॉडल फाइंड आउट करोगे और इस तरह का आपको कुछ देखने के लिए मिलेगा इसमें, ठीक है। तो अगर आपने इनका यूज़ कहीं पर करना है, लॉगिन वगैरह में कहीं डालना चाहते हो तो ले सकते हो। तो अलग अलग तरह के मॉडल्स आते हैं, जैसे कि ये मॉडल हम लोग देख रहे हैं, ये हमारा एक मॉडल एग्जांपल है। एक है स्टैटिक बैकड्रॉप, ठीक है। तो इसमें अगर आप चाहते हो बैकग्राउंड में डेटा स्क्रॉलेबल रहे तो वैसा भी आप ले सकते हो, जैसे स्क्रॉलिंग लॉन्ग कंटेंट ऐसा मॉडल, या लॉन्च डेमो मॉडल कि हमें डेमो के अंदर स्क्रॉलिंग, मॉडल के अंदर स्क्रॉलिंग लेना है। वर्टिकली मिडिल में अगर आपको मॉडल चाहिए, वर्टिकली स्क्रॉलेबल मॉडल अगर आपको रखना है, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट आपको मॉडल्स इसमें मिल जाएंगे। इसके अंदर अगर आपने टूल टिप या पॉप ओवर का यूज़ करना है, या इसके अंदर आप सेक्शंस बनाना चाहते हो, तो जैसे बूटस्ट्रैप का जो मॉडल आप देखते हो, सॉरी फ्लिपकार्ट का, तो उसमें डिज़ाइनिंग पार्ट भी है। हेलो, हाँ जी। तो होम पेज पर वापस आएंगे तो हमें मॉडल यहाँ पर अगेन रिसीव होगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये एक डिज़ाइनिंग पार्ट हमें इस मॉडल में डिस्प्ले हो रहा है ना। यानी कि ये जो अभी हम लोग यहाँ मॉडल देख रहे हैं इसमें तो सेक्शंस देख सकते हैं हम लोग, कॉलम्स मॉडल के अंदर ही बना सकते हैं। तो आप इजीली इस वाले पार्ट को एक मेन मॉडल जिसके अंदर आप 2 कॉलम बना लोगे, जिसमें एक आप एज्यूम कर लोगे 4 और दूसरा क्या हो गया 8, 8 + 4 = 12 हो गए कॉलम्स। इसके अंदर आप फॉर्म वगैरह बना सकते हो, इधर वाले पार्ट में आप अपना ग्राफिक्स वगैरह डिज़ाइन कर सकते हो इसके अंदर। तो मॉडल के अंदर डिज़ाइनिंग भी पॉसिबल है, करा सकते हैं। मॉडल के अंदर आप यहाँ पर जैसे देख रहे हैं कि बटन के ऊपर हम लोग एक मॉडल देख रहे हैं अपना, ठीक है। एक ये अपना मॉडल अवेलेबल है। तो वेरिंग मॉडल कंटेंट, यानी कि आप मॉडल के अंदर डिफरेंट डिफरेंट कंटेंट अगर रन करना चाहते हो तो अपना करा सकते हो, या फिर मॉडल के अंदर मॉडल बनाना चाहें आप कि जैसे ये फर्स्ट मॉडल है, देन उसका सेकंड मॉडल। तो जैसे देखते हो बहुत सारे फॉर्म्स मल्टी स्टेज में सबमिट होते हैं, वन स्टेज में सबमिट नहीं होते। जैसे हमने पहले यूजर से उसका बेसिक इन्फॉर्मेशन कैप्चर किया, सम सॉर्ट ऑफ ऐसा समझो जैसे ई-कॉमर्स वेबसाइट, वहाँ पर आप एड्रेस चूज़ करते हो, उसके बाद में आप पेमेंट इन्फॉर्मेशन डालते हो, उसके बाद में आप पेमेंट गेटवे पर रिडायरेक्ट होते हैं, देन बाद में आप फिनिश कर देते हो उस चीज़ को।
तो मल्टी स्टेज इसके अंदर एनिमेशन वगैरह आप इसके अंदर चेंज करा सकते हो। मॉडल को मोबाइल फ़ोन के लिए बना रहे हैं तो आप स्मॉल चूज़ कर लें, डिफ़ॉल्ट सबके लिए कॉमन रखना चाह रहे तो लार्ज मॉडल, बहुत बड़ा अगर आपके पास स्क्रीन है तो एक्स्ट्रा लार्ज मॉडल का भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसके अंदर भी साइज़ के हमें ऑप्शन मिलते हैं, जैसे कि पेजिनेशन में था स्मॉल, डिफ़ॉल्ट, लार्ज। तो ये स्मॉल है या लार्ज इस पर मेंशन है, डिफ़ॉल्ट है अपना, बाकी नीचे फिर इसके कस्टमाइजेशन अवेलेबल है। इंटीग्रेट करके देखो एक मॉडल, कॉपी, यहाँ लिखिए VS5, सो यहाँ पर हमारे पास एक लॉन्च बटन है इसका, जिसको आप क्लिक करेंगे और मॉडल आपका कॉल हो जाएगा इसमें। तो जब भी आप मॉडल यूज़ करें तो मेक श्योर करें कि हो सकता है कि ये कलर वाइट हो, नीचे वाइट हो, तो आपका मॉडल किसी को प्रॉपर विजिबल ना हो रहा, तो ये आपका फेड होना ज़रूरी है, ठीक है। तो चलो ट्राई कर दें। तो इसके अंदर मॉडल में जो भी आप लिखना चाहते हैं, ये मॉडल बॉडी हो गया आपका, जैसे कार्ड के अंदर होता है ना कार्ड बॉडी, कार्ड हेडर, कार्ड फुटर, वैसे ही मॉडल के अंदर भी मॉडल बॉडी, मॉडल हेडर, मॉडल फुटर, और यहाँ से मॉडल कंटेंट एंड मॉडल डायलॉग मेन डिव होता है इसका स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये आपका कंटेंट के अंदर 3 पार्ट आएंगे, और यहाँ से आप इसको जब ओपन विद लाइव सर्वर करोगे तो ये इस तरह से दिखाई देगा। तो याद रखना बहुत आसान है, कार्ड हेडर, मॉडल हेडर, कार्ड बॉडी, कार्ड फुटर, मॉडल फुटर, ठीक है। और ये तीनों पार्ट आपके कंटेंट होंगे मॉडल कंटेंट के अंदर। कार्ड में बस ये नहीं होता, सिर्फ यहाँ पर कार्ड की क्लास होती है, तो यहाँ पर क्या आएगा, मॉडल कंटेंट, और फिर इसके ऊपर रैप करता एक आएगा मॉडल डायलॉग। अब मॉडल किस तरह से आएगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हो फेड एक क्लास लगी हुई है, तो यानी कि मॉडल इमीडिएट नहीं आ रहा है, एक इफेक्ट के साथ दिखाई दे रहा है। एक डिम इफेक्ट आता है ना पहले, फिर जब बंद करते हैं तो उस तरह से डिजॉल्व होता है, तो ये फेड इफेक्ट है इसके अंदर। आईडी एग्जांपल मॉडल, ठीक है ये कुछ भी रख लो इसका, फिलहाल यहाँ पर कुछ नहीं है काम। टैब इंडेक्स -1, टैब इंडेक्स जो होता है आपका कि जब आप टैब प्रेस करते हो तो किस टैब पर आपका काम करेगा, और ये भी रहे ना रहे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है, LG लिखेंगे लार्ज हो जाएगा, SM लिखेंगे स्मॉल हो जाएगा। रिफ्रेश, ये अपना स्मॉल मॉडल। तो मोबाइल स्क्रीन पर ज़्यादा बड़े मॉडल हमारे नहीं खोलने हैं, स्मॉल मॉडल खोलना है। वैसे मोबाइल पे मॉडल खोलना इज़ नॉट अ गुड प्रैक्टिस, ठीक है, बट फिर भी डालना चाह रहे हो तो SM करके डालना है। लार्ज के ऊपर आपने डिफ़ॉल्ट का यूज़ करना है, और लार्ज पर्पजली करना चाह रहे हो तो LG, और उससे बड़ा करना चाह रहे हो तो एक्सेल, ठीक है। तो यहाँ ये हेडर में एक नैब बार बनाते हैं यहाँ पर, और जो अपना बटन फॉर्म वाला पार्ट है इसको हम लोग यहाँ से डिव में रिप्लेस कर देते हैं। फॉर्म फील्ड की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसको बंद कर दीजिए, और जो आपने मॉडल बटन नीचे लगाया हुआ है इसको लाके ऊपर कॉल करा लो। यहाँ पर आप जाके लिखना चाहें लाइक साइन अप या साइन इन,
लॉगिन, ओपन विद लाइव सर्वर। तो जैसे हमारा यहाँ पे पहले ट्रिगर हो रहा था, अब यहाँ से हमारा काम कर जाएगा। ठीक है, तो जैसे ये जब आप चलाते हो तो यहाँ पर रहता है ना अपना, इसको हम लोग क्लिक करते हैं, ये इस तरह से ऊपर होगा अपना। तो इनका बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे काम नहीं करता, इनका मॉडल काम करता है जब आप किसी लिंक पर जाते हो, ये भी क्योंकि टेस्टिंग फेज़ में इनका प्रोजेक्ट, और जब आप होम पेज पर वापस आते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट मॉडल खुलता है, लेकिन वो भी इनकॉग्निटो में काम कर रहा है, इसमें काम नहीं कर रहा है। किसी प्रोडक्ट पे क्लिक करना है, देन होम पेज पर रिटर्न आना है, तब आप इनका मॉडल देख पाओगे। अदरवाइज इनका बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो मॉडल नहीं खोला, एक पेज ओपन कर देता है इस तरह से। ठीक है, तो पेज में क्या होता है कि आपने यूज़र को एक नया पेज दे दिया, ये सही प्रैक्टिस नहीं है। यूआई यूएक्स के अकॉर्डिंग एक ही स्क्रीन के ऊपर जितने काम आप करवा सकते हो वो कराने चाहिए, नए पेज खोल के नहीं देने चाहिए यूज़र को, क्योंकि इसके लिए एक प्रॉपर पेज ओपन कराना इज़ नॉट अ गुड प्रैक्टिस। तो इस सेम पेज पर हो काम। अब इसमें जो भी आपने फॉर्म वगैरह लगाना है वो आपने मॉडल बॉडी के अंदर डिज़ाइन कर लेना है इसके अंदर। तो जैसे हम लोग यहाँ जाके फॉर्म लगा सकते हैं, इधर से ऑफिशियल साइट ऑफ बूटस्ट्रैप, यहाँ से आपको मिलेगा फॉर्म, और यहाँ से हम एक फॉर्म कॉपी करके कॉल कर लेते हैं। अभी आपका फॉर्म जो है वो इसमें डिस्प्ले हो जाएगा जब आप लॉगिन पर क्लिक करोगे। तभी हमने साइज़ छोटा रखा है, थोड़ा सा बड़ा कर लें इसको, यानी कि हमने एसएम की क्लास को इसमें से निकाल देना है, या फिर मैं यहाँ पर इसको अलग तरीके से डिज़ाइन कर दूंगा फॉर्म को। चलिए, ये कंप्लीट हुआ, तब स्मॉल स्क्रीन में भी हमारा फॉर्म प्रॉपर तरीके से खुल पाएगा। तो अब ये मोबाइल के लिए काफ़ी बड़ा है, तो हमें कौन सा वाला चाहिए होगा, स्क्रॉलिंग वाला, मॉडल के अंदर ही यूज़र स्क्रॉल कर पाए। ठीक है, और अगर हम लोग इसको डिफ़ॉल्ट जैसे था वैसा रखें तो उस कंडीशन में आपने यहाँ से आके ये वाली क्लास को हटा लेना है, तो ये डेस्कटॉप के लिए बढ़िया सा मॉडल बन के आपका तैयार हो गया। ठीक है, इस तरह से। तो यूआईयूएक्स वाले कौन कौन है इस बैच में? एक्सडी फिग्मा सब हो गया है, अभी नहीं हुआ है। तो आपको ना टेक्निकली पता होना चाहिए किसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो पॉपअप जनरली हम लोग उसको बोल देते हैं, ये पॉपअप नहीं होता है, इसको हम लोग जानते हैं मॉडल के नाम से। तो जब आप कोई यूआई डिज़ाइन कर रहे होंगे तो आपने ध्यान रखना है कि हमने एक मॉडल बनाया, और फिर कोडिंग पहले सीखने का फ़ायदा ये है कि क्या क्या पॉसिबल है कोड में अचीव करना, वही आप डिज़ाइन में लगाओगे। अब जनरली स्टूडेंट क्या करता है ना, जैसे अगर उसको सही तरीके से ना सिखाया जाए और वो पहले ही डिज़ाइनिंग पूरा पढ़ ले तो उसको पता ही नहीं होता लगाना क्या है अपनी वेबसाइट में, नाम ही नहीं पता होगा, अकॉर्डियन लगा दो, नहीं पता होता क्या है। तो इसलिए कोडिंग वाला पार्ट होना ज़रूरी होता है आपके डिज़ाइनिंग के अंदर। मॉडल के बाद ऐसे आपका एक पार्ट और होता है ऑफ कैनवस, जो कि रेस्पॉन्सिव वेबसाइट के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे अगेन फ्लिपकार्ट का अगर हम लोग रेस्पॉन्सिव मॉडल ऑन करें तो आप यहाँ देखिए कहीं पर हमें बर्गर ऑप्शन दिखाई देगा, दिखाई दे रहा है, दिस इज़ कॉल्ड ऑफ कैनवस। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं, अगर मोबाइल ऐप है तो इसको हम बोलते हैं ऐप ड्रॉअर। ठीक है, और अगर ये रेस्पॉन्सिव वेबसाइट है तो इसको हम लोग बोलते हैं ऑफ कैनवस। कहाँ मिलेगा? लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर। ठीक है, तो अगर मैं इसी वेबसाइट का आपको रेस्पॉन्सिव व्यू दिखाऊं तो इसमें दो ऑफ कैनवस है, एक राइट से खुलता है और एक लेफ़्ट से खुलता है। जैसे हमने यहाँ से क्लिक किया, एक ये खुल गया, एक यहाँ से क्लिक करेंगे। ठीक है, तो दो दो अवेलेबल है एक ही प्रोजेक्ट में। तो यहाँ से ये देखो, अब ये स्क्रीन में किसी भी डायरेक्शन से खोला जा सकता है।
ठीक है, आप चाहते हैं स्टार्ट से आए या एंड से आए या टॉप से आए या बॉटम से आए, किसी भी डायरेक्शन से ओपन करा सकते हो। जैसे टॉप वाला एग्जांपल अगर हम लोग देखें तो अरीना एनिमेशन, अरीना मल्टीमीडिया पे आओ और यहाँ पर इसको करेंगे एक्सेप्ट, एंटर द कैंपस। कैंपस के अंदर ये लगा हुआ है, तो ये क्या है अगेन ऑफ कैनवस, जो कि टॉप से आ रहा है अपना। सर ये जो गेम है जावास्क्रिप्ट पे से हो रहा है, कौन सा गेम? ये अरीना एनिमेशन ये गेम थोड़ी ना है। क्या गेम है? कुछ नहीं है स्क्रॉल करते हैं। ये तो, इसमें तो बड़े बग्स हैं। ये क्या है ना, एक इंटरेक्टिव ये एक इंटरेक्टिव इन्होंने बनाया है, ये मोबाइल फ्रेंडली नहीं है, ये सिर्फ डेस्कटॉप यूजर्स के लिए। क्योंकि इसके साथ प्रॉब्लम ये है कि देखो, एक तो ये सीधे चलती है ना, और रिवर्स जाएंगे तब इसके पैर आगे ही चल रहे होंगे। अब ये देखो, यहाँ से डेस्कटॉप पर बिल्कुल सही दिख रहा होता है ना। अब जरा इसको मोबाइल मोड पे लेके आओ और कैंपस में घूमो, ठीक है, और जब आप इसको चलाओगे तो हाँ, यही दिक्कत आती है सर। तो इसको ऐसे मत चलाओ, इसको स्क्रीन छोटा करके चलाओ तो चलेगी। इसके भी नखरे हैं, यहाँ से चलाओ। अब चलिए, अब देखना चलते चलते सीधे निकल जाएगी झाड़ियों में ये दिक्कत है इसके साथ तो इसी डेस्कटॉप के लिए देखो, बिल्डिंग विल्डिंग के नीचे से निकल के सबके वापस अपने ऊपर ही और देखो कहाँ से कहाँ बढ़ गई। हाँ, तो इसलिए ज़्यादा इंटरेक्टिव साइट्स नहीं बनानी चाहिए, वो काम नहीं करती हैं। उतना ही बनाओ जितने की ज़रूरत है, इसलिए मना करते हैं। लोड भी ज़्यादा खाता होगा। लेकिन पता क्या है, देखो इनको प्रॉब्लम क्यों नहीं है, क्योंकि कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, तो इनके केस में चल जाएगा। अब तुम एक ऐसे मॉडल के अंदर आते हो तो मैक तो इनका ही तो है, अरीना के अंडर में तो आता है मैक। तो होता क्या है ना कि हाँ, तो अगर मान लो कि आप एक ऐसा वेबसाइट लाइव करो जिस पर आपके 10 कॉम्पिटिटर ऑलरेडी मार्केट में बैठे हुए हैं, तो उस केस में आपके लिए हेल्पफुल नहीं होगा, है ना। इनके केस में चलने में अपने में ट्राई नहीं करना होगा, ठीक है। ये वेबसाइट इसलिए मोबाइल फ्रेंडली नहीं है क्योंकि इसमें सब कुछ पोजीशन बेस्ड चल रहा है, और इसके पीछे एक ना स्क्रॉलिंग की वो भी लगी है आपकी, क्या कहते हैं, लाइब्रेरी, जो कि साइट को बहुत हैवी बना देती है। सर तो हम लोग थे यहाँ पर ऑफ कैनवस के अंदर, तो ऑफ कैनवस एक इंटीग्रेट करके देखते हैं किस तरह से इंटीग्रेट होगा। तो यहाँ से एक कोड कॉपी करिए और एक न्यू फाइल बना लो, VS5 ऑफ कैनवस, एक्सटेंशन डॉट HTML। तो ये हमने इस तरह से डिफाइन कर लेना, और ये हमारा ट्रिगर है इसके अंदर, ठीक है। तो आप यहाँ से क्लिक करेंगे तो ऑफ कैनवस ओपन हो रहा है अपना, ठीक है। तो ये है ए टैग के ऊपर और ये है अपना बटन टैग के ऊपर। ए टैग पर अगर आप कर रहे होंगे तो HREF में डालना है इसका कोड, और अगर आप बटन टैग पर करें तो डेटा BS टारगेट के अंदर कॉल होगा, जो हम लोगों ने पहले देखा हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ए टैग में क्या डाला हुआ है, ID ऑफ कैनवस एग्जाम्पल, और यहाँ पर ये ऑफ कैनवस एग्जाम्पल का है डेटा BS टारगेट के अंदर, क्योंकि बटन टैग में हमारा HREF नहीं होता ना एट्रीब्यूट, तो इस तरह से यूज़ होगा ये। तो शायद हमने ये उसमें किया था जब हम लोग फ्लिपकार्ट वाला एग्जाम्पल आया था, फिल्टर वाला आपकी क्लास में किया था हमने। मोबाइल मोड में करो। हाँ, तो ये हमने फिल्टर्स को ना मोबाइल मोड में डाला था,
ठीक है, तो अपन कर चुके हैं। तो इसमें भी ना बहुत सारे ऑप्शन हैं, जैसे कि आप यहाँ पर जब देख रहे होंगे इसको, तो जैसे इनेबल बॉडी स्क्रॉलिंग, कि पेज स्क्रॉल होता रहे, ऐसा आप चाहते हैं, या फिर बॉडी स्क्रॉलिंग एंड बैकड्रॉप, मुझे फेड के पीछे बैकग्राउंड को स्क्रॉल कराना है, या स्टैटिक बैकड्रॉप यानी कि बैकग्राउंड लॉक हो जाएगा आपका। तो हो सकता है कंडीशन अलग अलग तरह की हो आपकी, तो लाइट और डार्क मोड दोनों के लिए दिया हुआ है, ठीक है, तो इसको आप ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे टूल टिप इसमें। तो टूल टिप का काम क्या होता है कि जैसे किसी के ऊपर आप पॉइंटर लेके आओगे तो इस तरह का कुछ टूल टिप आपको डिस्प्ले हो जाएगा इसके अंदर, ठीक है। तो टूल टिप में डायरेक्शंस है, आपको अपवर्ड्स, डाउनवर्ड्स, या राइट में या लेफ्ट में, या किसी ए टैग के ऊपर अगर आपने इसको कॉल करना है तो कैसे कॉल होगा। तो मैं करके दिखाता हूँ आपको। VS5 टूल टिप्स एक्सटेंशन डॉट डॉट कंटेनर डॉट रो एंड डॉट वर्स में लोग ट्राई करेंगे अपना टूल टिप। तो यहाँ जाइए, एक अपना बटन बना लेंगे आप, यहाँ पर क्लास बटन, बटन प्राइमरी, और यहाँ जाके लिखते हैं आप ओवर, ओवर में। अब यूज़र जब इसको माउस ओवर करेगा तो यहाँ पर हमारा टूल टिप वगैरह वर्क करना चाहिए। तो इसके लिए आपको एक जावास्क्रिप्ट लिखनी पड़ेगी, और यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा इसमें टाइप इज बटन, और इसमें डिफाइन करेंगे डेटा BS टॉगल, इसमें हम लोग क्या लिखेंगे टूल टिप, और क्या दिखाना चाहते हैं वो टाइटल में अपना मैसेज, जैसे मैंने जाकर मेंशन किया हेलो। तो हम चाहते हैं जब यूज़र माउस ओवर करे तो कुछ हमारा ऐसा लिखा आ जाए इसका, तभी जैसे इस तरह से आ रहा है ना, तो टूल टिप के फॉर्म में आना चाहिए। तो यहाँ जाओ और स्क्रिप्ट टैग के अंदर एक वेरिएबल बना लो, टूल टिप ट्रिगर लिस्ट इक्वल टू एरे डॉट स्लाइस डॉट कॉल, और इसमें जाके आपने डालना है डॉक्यूमेंट क्वेरी सेलेक्टर, क्वेरी सेलेक्टर ऑल, और किसको हमने टारगेट करना है वो आप यहाँ जाके सिंगल कोट में यहाँ लिख देंगे डेटा BS टॉगल इक्वल टू, ऊपर क्या सेट किया हमने टूल टिप। तो जब भी आपका टूल टिप कहीं पर यूज़ होगा तो आपको ये वाला कोड सभी को हैंडल कर देगा। वेरिएबल टूल टिप लिस्ट इक्वल टू, यहाँ पर टूल टिप ट्रिगर लिस्ट डॉट मैप फंक्शन का यूज़ करेंगे, टूल टिप ट्रिगर एलिमेंट, एक नया नेम दे दो यहाँ पर पैरामीटर, कर्ली ब्रेसेस अपेंड, रिटर्न करेंगे यहाँ से न्यू बूटस्ट्रैप डॉट टूल टिप, और यहाँ से टूल टिप ट्रिगर एलिमेंट। इसको यहाँ टर्मिनेट कर दो, इसको यहाँ टर्मिनेट कर दो, कंट्रोल S करो, राइट क्लिक करो, ओपन विद लाइव सर्वर करो, ठीक है।
जो कोड है वो इसके बाद आपको करें। हमारे इसमें देखो बूटस्ट्रैप पॉपर वगैरह सब लगा हुआ है। ध्यान रखना टूल टिप जो है वो पॉपर से ही चलता है। अगर पॉपर नहीं है तो आपने ये ध्यान रखना है कि आपका बंडल हो यहाँ पर लगा हुआ। अगर खाली बूटस्ट्रैप मिन डली हुई तो नहीं चलेगा। अब चला टूल टिप। पहले वाला हमारा टाइटल वाला चल रहा था, अब हमारा टूल टिप से डेटा आ रहा है। तो हमने लास्ट में क्यों डाला? क्योंकि भाई सीधी सी बात है, इस लाइब्रेरी से अगर पहले कॉल कर लोगे तो काम नहीं करेगा ना, क्योंकि जावास्क्रिप्ट जो लाइन वाला है एग्जीक्यूटेबल कंप्यूटर को, तो या तो आप इन दोनों के बीच में इस कोड को डालो या फिर सीधे बंडल बना के डाल देना, तब भी आपको ये चल जाएगा। ये सर आपने पहले सिखाया था HTML के उसको वो हाँ, वो उसमें भी करवाया था, बट उसमें बिना जावास्क्रिप्ट हमने किया था, CSS से बना लिया। JS से बना दोगे तो थोड़ा सा आपका सही रहेगा कि हम लोअर ब्राउज़र पे भी काम कर रहे हैं। तो ये जो प्रॉपर्टी हम लोग यहाँ चला रहे हैं ना, ये सब इसके अंदर पहले से लिखी गई है इस लाइब्रेरी के अंदर, तो उससे आपका ये काम कर जाएगा। इसमें बाकी आपने पोजीशनिंग करना हो आपने, तो इसमें आता है डेटा BS प्लेसमेंट। तो जैसे मैं अगर इस बटन को ले लेता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ से हम करेंगे सेलेक्ट, और यहाँ जाके हम डिफाइन कर देंगे, जैसे कि ये हो जाएगा टॉप, ये हो जाएगा अपना बॉटम, ये हो जाएगा अपना स्टार्ट, और ये जाएगा अपना, नहीं इसमें स्टार्ट किया था, इसमें लेफ्ट ही चल रहा है, एक बार ट्राई करके देखिए, और ये हो जाएगा अपना राइट। चलो ट्राई करते हैं इसको। ठीक है, तो ऊपर जगह नहीं इसलिए वो अलाउ ऊपर नहीं जा रहा है, बाय डिफॉल्ट ऊपर ही आता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जो JS का कोड लिखा था उसी से रिलेटेड MT, जैसे मैं अभी जाके 5 डाल देता हूँ, आगे ऊपर ऊपर जगह नहीं थी इसलिए वो राइट में जा रहा था बाय डिफॉल्ट। ये टॉप, ये बॉटम, ये लेफ्ट, ये जो भी टूल टिप में डालना चाहते हो इस तरह से डाल सकते हो। हाँ कुछ कह रहे थे, सर JS से कर रहा था मैं सारा, जो अभी आपने कोड करा था क्या क्या दोबारा बोलो। जावास्क्रिप्ट से कर रहा था मैं, तो ये हाँ, जो आपने अभी ये इसी में लिखी हुई है इसकी जावास्क्रिप्ट, बस हमने उस फंक्शन को बाहर निकाला है जो है ये है न्यू बूटस्ट्रैप डॉट टूल टिप। ये जो टूल टिप फंक्शन आप देख रहे हो ना, ये इसके अंदर लिखा हुआ है कोड के अंदर। तुमने मैप का यूज़ किस लिए किया है? वैसे तो मैप फंक्शन जो होता है वो रिएक्ट के अंदर जाकर हम लोग पढ़ते हैं, क्योंकि ये 6 का अपडेट है, नहीं तो आपको यहाँ पर फॉर लूप वगैरह चलाना पड़ेगा। तो मैप से बेनिफिट का, मैप मेथड से हमें ज़्यादा लेंदी कोड नहीं लिखना पड़ता, हमारा 1 लाइनर में काम खत्म हो जाता है, ये फ़ायदा है। आज रिएक्ट के अंदर हम लोग पढ़ा भी रहे थे। ये देखो एरे मेथड, तो यहाँ पर हमने एक एरे बनाया था, एप्पल बनाना ऑरेंज मैंगो। तो ऐसे हमारे पास क्या 4 बटन थे, हमने यहाँ पर क्या लिखा, कांस्टेंट माई लिस्ट माई एरे डॉट मैप, एक नया नेम दिया हमने इसको, डॉक्यूमेंट डॉट राइट करके पी टैग में इसको रन किया, तो हमारा 4 बार ऑटोमेटिकली एरे रन हो गया बिना किसी फॉर लूप के। तो कल को एक आइटम और बढ़ा लेते हो आप यहाँ पर जाके, तो काम करेगा। चलिए, आईडी एक होगी इनकी सभी की, सर एक आईडी होगी इनकी एप्पल और बिल्कुल, इसमें अपन न्यू वैल्यू अपडेट किया, तो आप देखो लूप में ऑटोमेटिकली न्यू रन हो जाएगा। तो ये होता है मैप मेथड।
फिर आपके आते हैं टोस्ट। इसके अंदर टोस्ट का काम क्या है, जैसे आप जीमेल में आते हैं और जीमेल से आप अपना कोई मेल डिलीट कर देते हो, तो नीचे देख रहे हैं टोस्ट आ गया यहाँ पर, दिस इज कॉल्ड टोस्ट। मटेरियल में हम लोग इसको बोलते हैं स्नैक बार, ठीक है। तो जहाँ पर आप कुछ करते हो तो आपको तुरंत अपडेट आ जाता है, जैसे एक्शन में हमने क्या लिया से अंडर, तो टोस्ट हम लोग कहाँ ढूंढेंगे इसमें, अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में अगर आप जाओगे तो ये रहा टोस्ट इसमें। तो टोस्ट इस तरह से भी हो सकता है, टोस्ट इस तरह से भी आ सकता है, ठीक है। तो डिफरेंट इसके टोस्ट के टाइप्स हैं, या टोस्ट इस तरह से भी आ सकता है, जो भी हमने उसका दिखाया जीमेल वाला एग्जाम्पल, ठीक है। इसको आप क्लोजेबल बनाना चाहते हो या नॉन क्लोजेबल बनाना चाहते हो, सारे ऑप्शन इसमें अवेलेबल है। जैसे आपने कार्ड में कुछ डाला, आइटम एडिड सक्सेसफुली, तो टोस्ट आ जाए नीचे से, या आपने कार्ड से कुछ आइटम रिमूव कर दिया, आइटम रिमूव सक्सेसफुली फ्रॉम योर कार्ड, उस तरह का कुछ मैसेज इसमें हम डाल सकते हैं। बाकी ये भी आपका कॉन्टेक्चुअल होता है, जैसे भी कलर में आप दिखाना चाहते हैं, लाइक कोई आपने डिलीट किया है तो रेड से आ जाए, सक्सेसफुल है तो ग्रीन से आ जाए, कुछ इन्फॉर्मेटिव है तो इस तरह के कलर के साथ आ जाए, तो इसके ऊपर कॉन्टेक्चुअल काम भी कर सकते हैं। तो टोस्ट चलाने के लिए भी आपको थोड़ा सा कस्टम कोड करना पड़ेगा, तब जाके आपका टोस्ट काम करता है। बाय डिफ़ॉल्ट ये आपका विदाउट जेएस काम नहीं करेगा। ऐसे एक और है पोपोवर्स। पोपोवर भी सम सॉर्ट ऑफ वैसे ही काम करता है जैसे आपका वो काम कर रहा था, नहीं टूल टिप, ठीक है। तो यहाँ से आप जैसे देख रहे हो ये क्लिक पर चल रहा है, वो माउस रोड पे चल रहा है तुम्हारा। तो टूल टिप के साथ ही पॉप ओवर को भी निपटा दो। पॉप ओवर्स बस पे जाके वो अपना काम कर लें। तो जैसे पॉप ओवर के लिए आप यहाँ से अपना फर्स्ट बटन रखो, जहाँ पर मैंने लिखा डेटा बीएस टॉगल, इस पर जाके आपने क्या लिख देना है, पॉप ओवर, और सभी में ये सेम ही करो, क्योंकि हमें 4 डायरेक्शन बनाने। टूल टिप को रिप्लेस किससे किया आपने, पॉप ओवर से। बाकी जो भी आप कंटेंट इसमें लिखना चाहें वो अपना डिफाइन करें। अब यहाँ पर जैसे हमने टाइटल लिखा हुआ है, टाइटल को आपने यहाँ पर रिप्लेस करना है डेटा बीएस कंटेंट, और वो मैसेज आपका इसमें आ जाएगा। इसमें टाइटल का यूज़ नहीं करना। नीचे जाओगे, जहाँ भी टूल टिप लिखा हुआ है उसको पकड़ो, उस जगह पे क्या लिख देंगे, पॉप ओवर। बस यहाँ पर जो है आपका पॉप ओवर का पी बड़ा हो जाएगा। बन गया, ये होता है आपका पॉप ओवर। ये कोड समझ नहीं आया वैसे। जरूरत भी नहीं, काम ही नहीं आएगा। BS5 में देखो टोस्ट, एक्सटेंशन डॉट HTML। तो जैसे कि एक टोस्ट अपने पास अवेलेबल है, इसको यहाँ पर कॉल करो, राइट क्लिक, ओपन विथ लाइव सर्वर, ठीक है।
तो डिफ़ॉल्ट हमें यहाँ पर टोस्ट वगैरह जो अपना वो विजिबल नहीं हो रहा है ना। तो चलो एक टोस्ट का कोड लिख के देखते हैं। यहाँ जाइए, लिखिए डिव, इसमें लिखिए क्लास टोस्ट, एंटर करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे टोस्ट हेडर, क्लास को क्लोज कर दो, एंटर करो, एक बटन बना लो। यहाँ पर जाकर डिफाइन करेंगे बटन क्लोज। इस बटन से क्या होगा, आपका टोस्ट जो होगा वो बंद हो जाएगा। डेटा BS डिसमिस, डिसमिस में हम लोग डाल देंगे टोस्ट, और ये आपका एक क्लोज करने का बटन इससे बन के तैयार हुआ। इस डिप से बाहर आओगे, एक नया डिप बना लोगे, टोस्ट बॉडी, क्लोज, एंटर, कंट्रोल S, ओपन विद नाइफ से। अब ये टोस्ट विजिबल हो तो उसके लिए आपने क्या लिखना है, टोस्ट में जाके यहाँ पर जाकर डिफाइन कर देंगे शो, राइट क्लिक, आ गया टोस्ट इसमें, तो इससे आपको विजिबल रहेगा। तो क्या क्या क्लास है, मेन टोस्ट शो आपका तब लगाना है जब आपने देखना हो, अदरवाइज इसको हमने बंद रखना है। इसकी वैल्यू तभी ट्रू होगी जब कुछ हैपन होगा, यानी कहीं पर आपने क्लिक किया, अपडेट किया, डिलीट किया, तब आपको उस पर टोस्ट की क्लास पर पकड़ के एक्टिव में करवा दें, यानी शो में डाल दें, अदरवाइज ये बंद रहेगा आपका। टोस्ट हेडर जिसमें आपका ये पार्ट आएगा, ठीक है। सर तो हम बटन से कैसे कनेक्ट करेंगे इसको, जैसे कि हम कुछ डिलीट कर रहे हैं करने का मौका दो, करा दूँगा, पहले बेस तो समझ लो। तो जैसे इस पर क्लिक करोगे तो ये बंद होना चाहिए ना,